नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, दुनिया भर में विख्यात तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मिलावट की जांच के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एसआईटी का गठन कर दिया है। आपको ये भी पता होगा कि इसके पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी एक एसआईटी का गठन किया था, लेकिन वो एसआईटी का गठन जब से हुआ है तब से वो खुदे ही विवादों में के पछड़े में फंस गया है। तमाम तरह की बातें अलग अलग ढंग से आ रही हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह अब फैसला किया है कि एक स्वतंत्र एसआईटी इस मामले की पूरी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर नई जांच टीम का गठन किया है, जिसमें 2 सीबीआई के अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे और 1 अधिकारी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी यानी कि FSSAI का होगा और जांच की निगरानी सीबीआई के निदेशक करेंगे। ये आपको पता ही है कि केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में ही वहां मंदिर में चढ़ाए जा रहे प्रसाद में मिलावट का आरोप लगा था। यह आरोप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रसाद में इस्तेमाल किए जा रहे घी में एनिमल फैट यानी कि पशुओं की चर्बी की मिलावट पाई गई है। इस तथ्य के सामने आने के बाद ही लोगों में गहरी नाराजगी हुई और देश भर में मामला तूल पकड़ गया। कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई। इस दौरान तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जगन रेड्डी के ऊपर लगने लगे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सारी चीजें बताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से फटकार लगाई थी, नाराजगी जाहिर की थी, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन ये तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के करीबी रिश्तेदार वाईबी सुब्बा रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में इस बात पर सवाल उठाया गया कि चंद्रबाबू नायडू ने जांच पूरी होने से पहले ही राजनीतिक लाभ के लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि घी के जो 4 टैंकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास जांच के लिए भेजे गए थे, उन्हें प्रसाद बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार के निष्पक्षता को लेकर के उनकी जो कुछ भी उन्होंने जांच एसआईटी के माध्यम से गठित की थी, रिपोर्ट आए उसके पहले ही उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी जारी कर दिया मिलावट को लेकर के। केंद्र के एक मंत्री, टेक्सटाइल मंत्री, उन्होंने बाकायदे मीडिया को बयान भी दे दिया, उसकी पुष्टि भी बता दी कि इसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई, जबकि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट आई ही नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ही केंद्र सरकार से पूछा था, सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने, कि राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी को जांच करने दिया जाए या किसी दूसरी संस्था को यह जिम्मा दिया जाए। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के एसआईटी में सभी बेदाग और अच्छे अधिकारी हैं।
उन्हें जांच करने देना चाहिए। बेहतर जांच के लिए उनकी निगरानी का काम एक केंद्रीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंप देना चाहिए। लेकिन वाई सुब्बा रेड्डी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया और सुझाव दिया और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एसआईटी का गठन करे, जिस पर जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि वह एक एसआईटी बना रहे हैं। इसमें 2 अधिकारी CBI के होंगे, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे और 1 अधिकारी FSSAI का होगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में आंध्र प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी होंगे उनका नाम आंध्र प्रदेश सरकार तय करेगी। FSSAI के अधिकारी का चयन FSSAI के अध्यक्ष करेंगे। कोर्ट का कहना था कि FSSAI खाद्य मिलावट के मामलों में विशेषज्ञ संस्था है, ऐसे में उनके एक अधिकारी की मौजूदगी बेहतर होगी। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है, यानी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। एसआईटी स्वतंत्र जांच करेगी और जांच के आधार पर अगर किसी पर मुकदमा चलाने की जरूरत हुई तो वह निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भविष्य में इस जांच को लेकर किसी की तरह की समस्या होती है तो वह वापस उसका दरवाजा खटखटा सकता है। न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है। अब जो स्वतंत्र एसआईटी है उसे जांच करनी है, निष्पक्ष जांच करनी है और अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जो भी आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। अभी तक उस मामले में कहीं से कोई भी रिपोर्ट, प्रमाणित रिपोर्ट सत्यता साबित नहीं हुई है और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और तमाम सारे लोग बयान देना शुरू कर दिए। अब इसमें कई चीजें हुई, उनका जिक्र करना यहां ठीक नहीं मुनासिब समझता हूं मैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसे लेकर के इस देश में जो एक दुनिया के जाने माने मंदिर के प्रसाद को लेकर के जो विवाद खड़ा किया गया, अनावश्यक, अभी तक सोशल मीडिया पूरी तरह से रंगा रहा। तमाम तरह के बयानात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह, और सबसे ज्यादा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस पे जो जिसके जो भी मन में आया वो चलाता रहा। मामला सिर्फ इतना था कि जगन मोहन रेड्डी कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए तो राज्यसभा में क्या होगा, ये और कोई रणनीति नहीं थी। इसके पीछे सीधा सीधा खेल राजनीति का था और वो काम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया या उनसे करवाया गया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो किया, बिना जांच रिपोर्ट के वो सारी कुछ चीजें जो तथ्य से परे थी, कम से कम आपने एसआईटी का गठन किया है जांच के लिए तो जांच की रिपोर्ट आ जाने देते, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता।
लेकिन उसका इंतजार भी नहीं किया गया, महज इसलिए कि इसका उपयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर के किया जा सके, लोगों को भड़काया जा सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के मामलों में वो राजनीति करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भगवान को राजनीति से दूर रखें, तो प्लीज भगवान को राजनीति से दूर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को आज यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।